सोचिए एक ऐसा मौका जब दिल्ली की फिजा में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो। तालिबान के विदेश मंत्री जो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की नजरों में रहे हैं, पहली बार भारत आए हैं। ऐसे में आमतौर पर हर पत्रकार को बुलाया जाता है, लड़का हो या लड़की, हर किसी को बराबर मौका मिलता है खबर लेने का। जी हाँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला पत्रकार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आपने सही सुना, ये वो वक्त था जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तैदगी की मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि 2021 के बाद तालिबान का भारत में पहली बार उच्च स्तरीय प्रतिनिधि बनने का मौका था। ऐसे अवसरों पर आमतौर पर पूरा मीडिया शामिल होता है ताकि हर सवाल का जवाब मिल सके, हर मुद्दे को उठाया जा सके। लेकिन इस बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें साफ दिख रहा था कि वहां सिर्फ पुरुष पत्रकार हैं, कोई महिला नहीं है। महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया। ये सवाल उठता है कि क्या तालिबान की पुरानी सोच और महिलाओं के प्रति उनके रवैये को भारत ने स्वीकार कर लिया। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद लड़कियों की पढ़ाई और महिलाओं के अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया, महिलाओं को काम करने, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से दूर रखा गया। तालिबान का मानना है कि महिलाओं को केवल घर के अंदर ही सीमित रहना चाहिए और उनकी शिक्षा और आजादी को गैर इस्लामिक बताया गया। ऐसे में जब यही तालिबान भारत आते हैं तो क्या उन्हें भेदभावपूर्ण व्यापार को भारत को और भी मान लेना चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी की भागीदार हैं। पत्रकारिता भी उनमें से एक है। महिला पत्रकार न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में खबरों की आवाज बन रही हैं। जब उन्हें जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा जाता है तो ये न सिर्फ महिला पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर भी सवाल है। इस मुद्दे पर भारत ने राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि भारत को तालिबान से बात करनी पड़ती है, ये समझ आता है, लेकिन तालिबान के पुराने रीति रिवाजों को स्वीकार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने इस कदम को निराशाजनक बताया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग किया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सरकार इस मामले में और अधिक कड़ा रुख अपना सकती है? क्या हमें अपनी लोकतांत्रिक और समानता की सोच को कमजोर करने की अनुमति देनी चाहिए? अब बात करते हैं भारत तालिबान से बातचीत क्यों कर रहा है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश है और क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और मानवीय मदद के लिए भारत के लिए तालिबान से संवाद जरूरी है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में स्थिरता आए ताकि सीमा पर सुरक्षा बनी रहे और वहां की जनता को मदद मिले। लेकिन इस संवाद का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम मानवाधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज कर दें। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत के समाज में महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई कानून बने हैं और मीडिया में भी महिलाएं बड़ी ताकत बन रही हैं। इसलिए ये मानना हमें याद दिलाता है कि हमें हर स्तर पर समानता की लड़ाई जारी रखनी होगी। अब आपसे ये सवाल है कि आप सोचते हैं कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करते वक्त महिलाओं के अधिकारों पर ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए? क्या महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखना सही है? क्या हमें ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये को नजरअंदाज कर देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि इस मुद्दे को आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात की जाती है, तो यहाँ पर वो मुद्दा क्यों नजरअंदाज किया? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।